तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ नोटबुक में नोट कर लिया है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यहाँ जो बॉक्सेस की जो मिसिंग टर्म है हमको ये फाइंड करनी है, ठीक है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि इन एक्सरसाइज 5.2 आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर गिवन है और एपी में फर्स्ट नंबर जो होता है वो हमारा a गिवन होता है, उसे a कहते हैं हम। देन a कितना है हमारा 2। यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो हमारे पास a है, n की वैल्यू हमें पता है, चलो कि क्या है कि यहाँ पे सेकंड पोजीशन का नंबर बताना है ना हमें, तो यहाँ पे n हमारा क्या है 2 है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिसिंग जो है, एक तो d भी हमें नहीं पता, क्योंकि d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि पिछली टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमारा d निकल के आ जाता है। इट मीन्स डिफरेंस। फॉर्मूला d निकालने का होता है a2 माइनस a1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास a2 तो है नहीं है, तो हम d कैसे निकालेंगे। ऐसी कंडीशन में ना तो हमारे पास an है ना d है, तो हम इस फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास a गिवन है और यहाँ पे देखो 1 2 3, थर्ड टर्म हमें क्या गिवन है 26। तो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल्स टू 26। मतलब थर्ड टर्म को हमने क्या लिख दिया, a प्लस 2d इक्वल्स टू 26। अगर सपोज करो यहाँ पे फोर्थ टर्म होती, मान लो कोई नंबर होता, तो फोर्थ टर्म को हम क्या लिखते, a प्लस 3d इक्वल्स टू जो नंबर हमें दिया था। सपोज करो यहाँ 46 होता, वैसे ये होगा नहीं लेकिन 46 अगर होता तो यहाँ हम लिखते a प्लस 3d इक्वल्स टू 46, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थर्ड टर्म पता है कितनी है 26। अब इस a के जो हमें मिला है यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी गिवन है 2, देन 2d इक्वल्स टू 26, 2d इक्वल्स टू 26 माइनस 2, 2d इक्वल्स टू 24, देन d इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या बेटा, d। अंडरस्टैंड। अब इस d की हेल्प से जब हम इस फॉर्मूले में d की वैल्यू रखेंगे तो हमें सेकंड टर्म पता चल जाएगी। अब देखो हमें यहाँ पे क्या क्या पता चल गया, a हमें पता है क्या है 2, d हमें पता चल गया क्या है